आप लिख कर ले लो, जो आपके 6 महीनों में नहीं हुआ वो अवगत आने वाले 6 महीनों में आपको सूत्र समेत लौटाया जाएगा। जी हाँ मित्रों, ग्रह आपके वो विपरीत दिशा से अब निकल कर आ रहे हैं। जो अब तक परेशानियां बनी हुई थी वो अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक 4 ग्रह जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं मेष राशि वाले आपके लिए, और कुंडली में इन ग्रहों की प्लेसमेंट एक नहीं दो नहीं सालों तक एक ही स्थान पर रहती है। वही 4 ग्रह शनि, राहु, गुरु और केतु अपने अपने राशि परिवर्तन करेंगे, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यह अवगत आने वाले 6 महीने आपके जीवन में अधिक से अधिक सफलता की नई पटकथा लिखते हुए दिखाई देंगे। वो सब कुछ आपके जीवन में दोहराएंगे या वो सब कुछ आपको प्राप्त करवाएंगे जो आपसे अभी तक छिन गया है। मेष राशि वाले, शनि का प्रभाव है, इसे हमें कहीं इग्नोर नहीं करना है, लेकिन शनि अब वक्री होकर जाएंगे और शनि का वक्री होना रहेगा 7 जुलाई को। 7 जुलाई को जैसे ही शनि वक्री होंगे तो वक्री दिशा में एक प्रभाव बहुत अच्छा निकल कर आता है। जो है 26 जुलाई को जैसे ही शनि वक्री होंगे तो अपनी एक दृष्टि पीछे घर में, यानी कि जिस घर के स्वामी है उसी घर में इनकी दृष्टि बनेगी। अब यहां पर बैठे हैं राहु, पहले से ही राहु का विराजमान होना और शनि की वक्री दृष्टि से, तो कुंडली में जब भी आप किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएंगे तो अगर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है और 10 या 11वें घर में बन रहा है तो ये मान के चलिए तरक्की का यह शुभ संकेत आपको मिलने वाला है। यह एक शुभ संकेत होता है जब राहु और शनि को देख ले या शनि राहु को देख ले या वक्री दिशा में एक साथ आ जाए तो यह एक शुभ संकेत जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करता है। देखिए राहु क्या है, राहु एक मायावी है और राहु एक ऐसी माया का रचना करता है जिसमें या तो आपको अमीर बना देता है या फिर आपको उसी चक्कर में, मतलब आप गोल गोल चक्कर में घूमते रहेंगे, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो ये राहु वही है, या तो माया जाल इतना बड़ा बुनता है, इतना बड़ा बुनता है जिससे व्यक्ति निकल नहीं पाता है और अपना अधिकांश जो है नुकसान पर नुकसान करता रहता है। वही शनि वक्री होंगे 26 जुलाई 2026 को। ये पहला परिवर्तन रहेगा जो कि आपके लिए शुभ रहेगा। मेष राशि वाले नोट करते जाइएगा, जो मैं आपको तारीख देने वाला हूं उनको आप नोट करिएगा और अपने जीवन से मैच करिएगा। अगर अभी तक आपने लगन चार्ट नहीं खोला है तो खोल लीजिएगा और उसमें अपने ग्रहों की प्लेसमेंट को मिलाइएगा। अब जैसे ये वक्री होंगे तो राहु पर इनकी दृष्टि बनने से यह राहु को और बलवान कर देते हैं। राहु एक मायावी है और इसका सिर है, सिर अकेला है, उस सिर के साथ में जब शनि का सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत सारे ज्योतिष आचार और ग्रंथों में भी लिखा है शनि एक ऐसा ग्रह है जो बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन जब राहु का से बल मिल जाता है तो यह अति बलवान हो जाता है। तो यह पहला संकेत आपको होगा 6 जुलाई 2026 को, और जैसे ही यहां परिवर्तन होगा आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस भी कुंडली में गुरु केंद्र में हो वह व्यक्ति, जितने भी कुंडली आपकी पूरी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपकी कुंडली में अगर गुरु केंद्र में बैठे हैं तो सारे दोषों को नष्ट कर देते हैं। यहां तक कि मैंने कई कुंडलियों को देखा है, अगर गुरु केंद्र में है 1, 4, 7 या 10 में, ऐसा व्यक्ति हरदम कामयाब होने के लिए ही पैदा होता है। हर समस्या का अपने आप वह सलूशन निकाल लेता है या उस समस्या में फंसने के पहले ही उसे रास्ता मिल जाता है। यह गुरु भाग्य के देवता है और भाग्य के साथ में इनके अनोखे रिजल्ट जीवन भर मिलते हैं। गुरु देखिए आपके विवाह के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु पुत्र के कारक हैं, गुरु पुत्री के कारक हैं और गुरु वैवाहिक जीवन कारक हैं। तो गुरु के इतने दर्जे प्राप्त हैं, तो गुरु जब अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या इनका जाना होता है तो जीवन में क्या निकलता है। देखिए गुरु कहां बैठे हैं, आपके 4th हाउस में, तो सुख संपत्ति को बढ़ाएंगे। यहां आपको जो समस्याएं बनी हुई थी 6 महीने पहले, मेष राशि वाले 6 महीने से जो समस्याओं से घिरे हुए थे, काम नहीं हो रहा था, व्यापार नहीं चल रहा था, पारिवारिक सुख नहीं मिल रहा था,
वह सुख आपको दोबारा से मिलने की योजनाएं बनाएगा, यह आपके लिए रास्ते खोलेगा। अब इसको आपको यह देखना है कि इन मौकों को आपको कैसे कैच करना है, जब भी आपको इन चीजों में लाभ मिलेगा। अब इसके बाद गुरु जो है, मैं आपको बता दूं, गुरु 31 अक्टूबर को जैसे ही अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का मतलब गुरु आपकी कुंडली के सुख भाव से निकलकर 5वें घर में जाना। अब गुरु का जब 5वें घर में जाना हो रहा है तो यह अति शुभ माना जाएगा, क्योंकि गुरु जिस घर में जाएंगे वहां सिंह राशि है, मतलब सूर्य का घर है, और गुरु यहां धन भाव में। जिन लोगों की कुंडली में गुरु बृहस्पति पहले से ही 5वें घर में बैठे हैं, क्योंकि 5वां घर अचानक धन लाभ का होता है, जुआ सट्टा लॉटरी का होता है, धन का होता है, पुत्र का होता है, और आपकी पत्नी का भी घर यही 5वां घर होता है देखा जाए तो। जब यह गुरु यहां जाएंगे, और गुरु का यहां जाना संभवतः आपके हर एक काम को बनाने वाले रहेंगे, जो है 6 महीने, वही मैं कह रहा हूं 6 महीने वह परिवर्तन का संकेत मिलेगा, जो आपको लाभ मिलेगा। इनकी दृष्टियां जब यहां आएंगे तो दृष्टियों से बदलाव होगा। 1 2 3 4 5 आपके भाग्य को देखेंगे, आपके लाभ भाव को देखेंगे। भाग्य में इनकी दृष्टि बनना अमृत के समान होती है। गुरु बृहस्पति की भाग्य में अगर दृष्टि बन जाए तो यह अमृत के समान है, और वह चीजें भी आपको जो बहुत कठिन लग रही थी, जो हो नहीं रही थी, वही चीजें आपकी होने लगेगी। दूसरी दृष्टि से अब जो है इस लाभ भाव को देखेंगे, और लाभ भाव को देखना मतलब गुरु आय के स्रोत को बढ़ाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये 6 महीनों को आप भूल जाइएगा। तो जीवन के 6 महीने निकल गए, अब ये 6 महीनों की तैयारी करिएगा, और वो सब कुछ प्राप्त करवाएंगे गुरु बृहस्पति, जो कि आपकी इच्छाएं हैं। वैवाहिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन के साथ साथ अगर लव लाइफ में भी कोई बड़ा आप चेंज लेना चाहते हैं या कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, तो वो होने की संभावना बनेगी। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं राहु महाराज। ये सबसे बड़ा परिवर्तन रहेगा 2026 का, क्योंकि यह ग्रह जो है 17-18 महीने बाद अपने ग्रह परिवर्तन करता है, और इनकी दृष्टियां उल्टी होती हैं। जो है राहु पीछे को चलता है, सब ग्रह आगे को चलते हैं। तो राहु जब जैसे ही जो है 5 दिसंबर को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। कुंडली के 10वें भाव में राहु का आना, मुनि पराशर ने भी कहा है कि जिन लोगों की कुंडली में राहु 10वें घर में होता है, वह दुनिया का शक्तिशाली व्यक्ति होता है, राजनीति में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता है, पद उन्नति के संकेत मिलते हैं, आपके लिए नए अवसर खोलता है, आपके करियर में एक नया बूस्ट मिलने की संभावना बनती है। यहाँ एक चीजें आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देगी, तो ये चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल करेगा राहु, क्योंकि राहु यहाँ मायावी है और कलयुग का सबसे बड़ा ताकतवर ग्रह भी है। तो जब जो है राहु 5 दिसंबर को यह राशि परिवर्तन करेगा और आपके कुंडली के जो है 10वें घर में आएगा, यानी कि कैरियर क्षेत्र में आएगा, तो अनोखे रिजल्ट आपको दे जाएगा। शनि मेष राशि के जातक आप घबराइएगा मत, ये जो 6 महीने आपके बीत गए हैं वो 6 महीनों का सूत समेत यहां पर आपको दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। वह संघर्ष जो आप काफी समय से करे आ रहे थे, वह संघर्ष भी समाप्त होगा और आपके लिए नए रास्ते भी खुलते हुए दिखाई देंगे। अब चौथा जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा वो केतु का रहेगा। केतु यहां पर गुरु के स्थान पर आएंगे और गुरु केतु के स्थान पर चले जाएंगे, यानी कि केतु अब आपके जो है 4th हाउस में आएगा। तो यहां थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि केतु को 4th हाउस में मैं मानूं तो परिवार में देखो, अध्यात्म की ओर तो आपका झुकाव होगा, लेकिन परिवार के लिए कुछ मतभेद या कुछ दूरियां बनाने का भी काम करेंगे। यह नांग फांस बनाते हैं, आपके रिश्तों में को थोड़ा बिगाड़ सकते हैं, तो परिवार को संभालने की जरूरत रहेगी। दोस्तों ये चीजें आप कर सकते हैं। साथ में आपको अगर मैं कुछ उपाय बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय रहेगा मेष राशि वालों के लिए कि आप हनुमान जी की सेवा करिएगा, अत्यंत लाभ मिलेगा। बजरंग बाण कर सकते हैं, सुंदरकांड करवा सकते हैं या कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा तो आप प्रतिदिन पढ़िएगा। इससे आपके लिए यह 6 महीने अनुकूल साबित होंगे। नौकरी, व्यापार, बिजनेस में एक अनोखे संकेत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ये चीजें आपके जीवन में ये 6 महीने
बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक क्षेत्र में आपको लाभ पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जीवन की हर एक विश को पूरा करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हाँ, और आप सभी से एक विनती है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और ज्योतिष से महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो नोटिफिकेशन को ऑन करना है और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे जल्दी से जल्दी आपको जानकारी प्राप्त हो। हाँ, और एक साथ में मैं आपको एक सूचित और कर दूं, अगर आप अपनी कुंडली को दिखवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता हूं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या मुझसे संपर्क करने की कोशिश करें। लगभग ये 6 महीने बहुत कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।